हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोग्रामिंग चेंज। लास्ट वीडियो में हमने कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में पढ़ा था। अब इस वीडियो में हम लोग सीख रहे होंगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में। असाइनमेंट ऑपरेटर्स यानी हमारा इक्वल्स टू, देन प्लस इक्वल्स टू, देन माइनस इक्वल्स टू, ये हो गई। ये सब क्या करते हैं कि हमारे वेरिएबल को कुछ भी वैल्यू असाइन करेंगे। तो सबसे पहले अभी मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लूँगी। मैंने यहाँ पर ए की वैल्यू दे दी है 13। सो ये इक्वल्स टू ने हमारे 13 को क्या किया, ए मतलब हमारे ए को वैल्यू 13 असाइन कर दी। अभी इसके बाद मैंने यहाँ पे बी की वैल्यू ले ली है 31। अभी मैं यहाँ पर ए प्लस इक्वल्स टू बी करूँगी। सो इसके बाद मैंने यहाँ पे अपना प्रिंट स्टेटमेंट ले लिया। इसके अंदर मैं अभी लिखूँगी ए प्लस इक्वल्स टू बी इज। इसके बाद अभी मैं प्रिंट करवाऊँगी ए को। सो अभी मैं इसको रन करती हूँ तो हमारे आउटपुट में यहाँ पे क्या आया है 44। सो ये हमारे प्लस इक्वल्स टू ने क्या किया, प्लस इक्वल्स टू ने ए और बी की वैल्यू मतलब 13 और 31 को ऐड कर दिया और इसकी वैल्यू स्टोर कर दी है हमारे ए में। सो ये हो गए हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में। तो अभी मैं यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में आपको बताऊँगी। लॉजिकल ऑपरेटर्स में हमारे आते हैं एंड, और एंड देन नॉट। हम वन बाय वन इसको अभी देखेंगे। सो मैं यहाँ पे डायरेक्टली एग्जांपल लूँगी और वैसे ही आपको समझाऊँगी। सो एग्जांपल में ट्रू एंड फॉल्स इज, इसके बाद ट्रू एंड फॉल्स। अभी यहाँ पे मैंने ट्रू का टी और एफ का एफ कैपिटल लिया हुआ है, क्योंकि अगर हम इसको कैपिटल नहीं देंगे तो ये हमें एरर थ्रो करेगा। सो ट्रू एंड ट्रू इज़ फॉल्स। सो ऐसे ही मैं बाकी सबके लिए भी लूँगी। तो अभी हम यहाँ पर एंड गेट के ट्रुथ टेबल के बारे में सीखेंगे। सो एंड गेट क्या करता है, जब हमारे दोनों कंडीशंस अगर हमारे सेम रहेंगी तो आउटपुट भी क्या आएगा, वही आएगा। सो अगर मैं यहाँ पर 0 और 1 करूँगी सो इसका आउटपुट क्या आएगा, हमारा 0 आएगा। वैसे अगर मैं 1 और 0 को लिखूँगी सो यहाँ पे हमारा आउटपुट 0 ही आएगा। अगर मैं यहाँ पे 0 और 0 करूँगी सो इसका आउटपुट क्या आएगा, हमारा 0 आएगा। मतलब हमारी जो कंडीशंस है वो अगर सेम है तो आउटपुट भी हमारा सेम ही आएगा, अदरवाइज इट विल बी फॉल्स। मतलब हमारा 1 होता है ट्रू और 0 होता है फॉल्स। वैसे अगर हम यहाँ पर और गेट के बारे में सीखेंगे। सो और गेट के ट्रूथ टेबल है, अगर ये 1 और 1 रहेगा सो इट विल बी 1। अगर ये 1 और 0 रहेगा सो इट विल बी 1। अगर ये 0 और 1 रहेगा सो फिर भी ये 1 ही रहेगा। अगर ये 0 0 होगा तो इट विल बी 0। सो ये हो गया हमारे और गेट का ट्रूथ टेबल। इसके बाद अगर हम नॉट के बारे में, नॉट का ट्रूथ टेबल अगर हम लिखेंगे सो नॉट क्या करेगा, हमारे 1 को 0 कर देगा और 0 को क्या कर देगा, 1 कर देगा। मतलब हमारे आउटपुट को क्या करेगा, ये इन्वर्ट कर देगा। सो ये हो गया ट्रूथ टेबल के बारे में। सो अभी मैंने यहाँ पे कुछ कंडीशंस लिखी हुई है, मतलब ट्रू और फॉल्स इट विल बी, इसका अभी आउटपुट क्या आएगा वो अभी हम देखेंगे। सो ट्रू एंड ट्रू इट विल बी ट्रू, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था। अगर दोनों कंडीशंस अगर सेम रहेगी तो आउटपुट भी वही आएगा। एंड गेट के बारे में अगर हम और गेट के बारे में लिखेंगे, ट्रू और फॉल्स विल बी ट्रू, मतलब 1 और 0 विल बी 1। देन ट्रू और ट्रू, मतलब दोनों भी अगर 1 रहेंगे सो ये क्या हो गया, ट्रू यानी कि 1। अगर दोनों भी फॉल्स रहे होंगे सो ये क्या आएगा, फॉल्स से आएगा। तो अभी हम यहाँ पर नॉट गेट के बारे में प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे। सो प्रिंट नॉट ट्रू। सो नॉट बेसिकली क्या करता है, हमारे आउटपुट को इन्वर्ट कर देगा। सो नॉट एंड देन ट्रू। तो अभी मैं इसको रन करूँगी। सो इसका आउटपुट हमारा फॉल्स आ गया। मतलब हमारा इनपुट था ट्रू और इट विल बी, मतलब इसने इन्वर्ट कर दिया सो ये क्या आ गया, फॉल्स आ गया।
वैसे ही अगर मैं फॉल्स के लिए लिखूँगी सो इसका आउटपुट हमारा क्या आना चाहिए, इट विल बी ट्रू. सो नॉट फॉल्स एंड देन नॉट फॉल्स. सो इसका आउटपुट आ गया हमारा ट्रू. सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग.